बैक पार्ट के बाद सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक स्ट्रेट निशान लगाना है। स्ट्रेट निशान हमने लगा लिया है। शोल्डर है मेरा 14.5 इंचेस, उसका हम हाफ कर लेंगे। यहाँ पे आया 7.2, यहाँ पे 7.2 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1 इंच और सेंटर से 2.5 इंचेस। ये सभी मेजरमेंट्स के लिए सेम रहेगा। और उसके बाद चेस्ट है मेरी 31। आर्म होल की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितनी मेरी चेस्ट है उसमें हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। बिना लूजिंग के जो हमने मेजरमेंट लिया है हम उसी को डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस करेंगे हाफ इंच, क्योंकि नेक हमारा डीप है तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो आया मेरा 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये मुझे चेस्ट लाइन भी मिल गई, इसलिए मैं इस वाले निशान को यहाँ पे ऐसे सीधा करूँगी, ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी लेंथ का निशान नहीं लगाना है पहले, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए अपना शोल्डर माइनस करेंगे तो ऊपर से हमारा जो लूजिंग रहती है नेक में वो माइनस होगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारी फ्रंट की लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। लेकिन हमें फ्रंट की लेंथ को छोटा नहीं करना है, हमें ओनली बैक में हम पहले लेंथ का निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमें फ्रंट की लेंथ को पूरा रखना है। पहले हम ऊपर का ड्रॉ करेंगे, नेक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट की जो हमारी बॉडी है वो कर्व में होती है, इसलिए हमें अपनी लेंथ का निशान जो है वो बाद में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने शोल्डर को माइनस करेंगे ऊपर से, फिर अपना नेक ड्रॉ करेंगे, फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। इस बात का आपको सबसे पहले ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जितना मेरा शोल्डर है 40.5, उसमें से हम 2.25 माइनस कर देंगे। जितना भी आया है मेरा यहाँ पे 12.2 यानी 12 इंचज़ के ऊपर 2 लाइन, इसका हम हाफ कर देंगे तो 6.1 आया। 6 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे निशान लगाएंगे और नीचे भी चेस्ट लाइन के पास भी 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे निशान लगाएंगे। तो अब हमें माइनस किया शोल्डर याद रखना है, जो फुल शोल्डर है उसको हमें भूल जाना है, क्योंकि सारा प्रोसेस हमारा माइनस किए हुए शोल्डर पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें अपने आर्म होल का यहाँ पे सेंटर करना है। सेंटर करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें 0.25 अंदर जाना है और 0.25 बाहर जाना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट की ही यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितनी मेरी चेस्ट है 31 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7.75। तो यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे और 1.5 इंचेस लेंगे हम यहाँ पे मार्जिन का। उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप में हम 0.75 पे निशान लगाएंगे। जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है आपको कि ये मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होता है, हमारी बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेप देंगे। उसके बाद हमारा फ्रंट आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ हो गया है और यहाँ पे हम बैक आर्म होल ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद अब हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे 2.5 और यहाँ पे माइनस किया हुआ जो शोल्डर है इसका हम सबसे पहले करेंगे सेंटर। इसका सेंटर कर लेंगे हम और सबसे पहले हमें जो माइनस किया हुआ शोल्डर 2.5 इंचेस वाला मार्जिन है, यहीं से हमें अपने नेक की लेंथ का निशान लगाना है। तो हमारी नेक की जो लेंथ है वो हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर है। तो यहाँ पे ये जो हमारे नेक की लेंथ है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है। तो हमें क्या करना है, जो माइनस किया हुआ शोल्डर है हमारा, माइनस किया हुआ शोल्डर के बीच में जितना भी गैप है उतना गैप हम फ्रंट में भी लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम नेक में और कोई यहाँ पे कितना भी मार्जिन हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो इसके गिरने के चांसेस बहुत कम है। तो हम इसको माइनस किए हुए शोल्डर वाली लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। ओनली हमें बस यही माइनस करना है फ्रंट में, तो ये ऊपर का माइनस हो जाएगा। अभी हमें ये जो मेन लाइन मिली है, जो मेन पॉइंट मिला है, यहाँ से हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो अब क्या होगा, ये देखिए ऊपर की तरफ जो मार्जिन माइनस हुआ है
अगर हम लेंथ का निशान पहले लगाते वो शॉर्ट हो जाती। अब शोल्डर टू अपेक्स का भी निशान लगा लेंगे 10.5 इंचज़ पे, और उसके बाद इस निशान को हल्का सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से 7 इंचज़ है मेरा अपेक्स टू अपेक्स, तो 3.5 इंचज़ आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर की जो चौड़ाई थी वो मेरी 2 इंचज़ थी, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए। तो फ्रंट में 3.2 आया है, तो यहाँ पे 3.5 इंचज़ तक भी हम ले सकते हैं, और नीचे से चौड़ाई हम थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो नेक की शेप है वो बहुत सुंदर आती है। तो यहाँ पे हमने अपनी नेक को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मेरा राउंड नेक है यहाँ पे, तो पूरे नेक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद बारी आती है हमारी यहाँ पे जितना भी हमने माइनस किया है, ये जो मेन लाइन हम मिली है वहाँ से हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ है मेरी 14 इंचज़, तो मैं 15 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच इसमें ऐड करना है हमें, और इस निशान को करेंगे हम स्ट्रेट। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये सेंटर था, हमें जो ऊपर वाली लाइन से हमने जहाँ पे अपने नेक की लेंथ का निशान लगाया था, यहाँ से हमने माइनस किया है। इससे क्या होगा, हमारे नेक की लेंथ छोटी नहीं होगी, उल्टा क्या होगा, जो हमारी क्रीज आती है ऊपर की तरफ वो यहाँ से हट जाएगी और नेक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये ऊपर से हमें माइनस करना ही करना है। वहीं से हमने अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच से लिया, तो नीचे हम हाफ इंच कम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 इंच, और डार्ट्स आएगी मेरी 2.5 इंचज़ की, जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया है। अब मैं दोबारा आपको फिर क्लियर करूँगी कि ये 2.5 इंचज़ कहाँ से आया है। 1 डार्ट बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको इजीली समझ आए। 28 से 35 के बीच में तो आया 2.5, उसके आगे रहेगा हमारा 1 इंच का मार्जिन, और 40 तक, और उससे 50 के बाद जो जितना भी प्लस रहेगा यहाँ पे आएगा 3 इंच का डार्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारी 1.25 इंचज़ की जो मेरी डार्ट्स है वो ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि 30 से 39 के बीच में जो आती है 1.25 की डार्ट्स आती है ऊपर की तरफ। पहले भी वीडियो में मैंने क्लियर किया है, आप पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.25 पे मैंने निशान लगाया है, उसका हम सेंटर कर देंगे। तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आया, तो सेंटर से हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, और उससे नीचे भी सेंटर जो हमने सेंटर में निशान लगाया उसके बाद भी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे निशान लगाएंगे। तो इसको चेक करेंगे, ये पूरा 1.25 हो गया है हमारा। उसके बाद इन निशानों को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अगर आपने 1 डार्ट सीख लिया तो आपको प्रिंसेस कट बनाना बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए 1 डार्ट को ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ पे हमें हाफ इंच नीचे सिलाई का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा 1.25 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। तो ओनली हमें यहाँ पे निशान लगाना है। पहले कटिंग करते समय हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरी फ्रंट की जो ये साइड की लेंथ है वो 7 है, तो यहाँ से भी हम 7 पे निशान लगाएंगे। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 26 है, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 6.3 आया है मेरा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अपनी डार्ट्स को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और इसको माइनस कर देना है ऐसे। तो जितना भी हमारा फिटिंग का मार्जिन आ रहा है यहाँ पे, उसको हम 6.3 पे यहाँ पे ऐसे इंची टिप को रखेंगे और निशान लगा देंगे। तो डार्ट्स हमारी माइनस हो गई है। उसके बाद 1.5 इंचज़ लेंगे मार्जिन का, और इन निशानों को मिलाएंगे हम आपस में, और यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगाएंगे। जितना हमारा फिटिंग का साइज़ बढ़ता जाता है, तो साइड से ये उतना ही, जैसे ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है मेरा निशान, ये उससे ज़्यादा तिरछा जाता जाएगा, क्योंकि डार्ट्स हमारी बड़ी होती जाएगी। जितना फिटिंग साइज़ हमारा बड़ा होगा उतनी डार्ट्स हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, जितना जा रहा है उतना इसको जाने देना है। हाफ इंच डाउन करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे, और जो हमने यहाँ पे इस वाले निशान को आगे की तरफ बढ़ाया है, तो इसको यहाँ पे करेंगे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और नए आर्म होल को हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉ। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। अगर आप ऊपर की तरफ सिलाई दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें हाफ इंच का मार्जिन रख के इसको कट कर दें। अगर नहीं दिखाना चाहते, अगर आपकी ये लाइनिंग है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे स्टेपलर कर लें
और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे इसको कटिंग कर ले और नीचे वाले डार्ट्स में 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसको कटिंग कर ले। तो क्या होगा, ऊपर वाला डार्ट्स हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से अपनी डार्ट्स को माइनस करेंगे और अच्छे से अपने आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। नीचे वाली डार्ट्स भी हमें माइनस करनी है, बराबर करनी है दोनों तरफ से, जैसे हमने ऊपर से इसको बराबर किया था। अगर आप सिलाई दिखाना चाहते हैं वैसे ही जैसे मैंने बताया तो आप यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रख लें, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लें। उसके बाद नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पे अपने डार्ट्स को इक्वल रखना है और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे ऐड कर लेंगे। हम जब इसको कट करेंगे तो क्या होगा कि हमें नए फैब्रिक को कट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए फ्रंट से जो 4.5 इंचेस है डार्ट, तो दूसरी तरफ से भी इसको 4.5 इंचेस ही रखेंगे। और यहाँ पे जो मार्जिन आया वो 1/2 इंच का आया, तो साइड में हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। इससे क्या होगा, जो साइड में क्रीज आती है वो माइनस हो जाएगी। ये हमें करना ही करना है। और सेंटर में हम 1/2 इंच जाएंगे ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा, जो 1/2 इंच ऊपर जाते हैं इससे शेप बहुत अच्छी आती है। तो पूरे निशान हमारे ड्रॉ हो गए। उसके बाद हम जो आर्म होल वाला मेरा डार्ट है इसको मैं माइनस करके दिखाऊंगी आपको कि इसको हमें माइनस कैसे करना है। तो मैं प्रेस के साथ इसको अच्छे से माइनस करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा वाला जो 1.25 वाला निशान लगाया था इसको मैं ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दूँगी। और अब मैंने जो निशान लगाया है ये मेरा फाइनल निशान है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे रख लेंगे अगर आप सिलाई दिखाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ नहीं दिखाना चाहते तो इसमें मैं इसको माइनस करके भी अभी आपको दिखाऊंगी तो क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर में जो 0.25 जितना हमारी 2 लाइन जितना मार्जिन होता है उसमें 1 लाइन का मार्जिन लेना है, ताकि क्योंकि जो हमारा शोल्डर होता है वो थोड़ा सा क्रॉस में जाता है, तो ओनली 0.25 से भी हाफ करना है हमें माइनस। उसके बाद कर देंगे हम इसकी कटिंग। आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। आई होप कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। अगर आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको ईजी होता जाएगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे इसको कट कर देंगे और शोल्डर की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा से कट करेंगे, क्योंकि मैं शोल्डर यहाँ पे माइनस करके दिखाऊंगी आपको कि इसको माइनस कैसे करना है। नीचे वाली डार्ट्स में मैंने मार्जिन को रखा है, यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और प्रेस की हेल्प से इसको माइनस करेंगे। माइनस करना इसलिए बताया क्योंकि कई लोग ऊपर की तरफ डार्ट्स दिखाना नहीं चाहते, तो लाइनिंग में इसको माइनस करेंगे तो मेन फैब्रिक में वो सिलाई हमारी दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे हमें इसको माइनस कर देना है और स्टेपलर के साथ इसको पिन अप कर देना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना मार्जिन है उसको कट कर देना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आता है यहाँ पे जितनी मेरी पट्टी है, जो हुक के लिए पट्टी है वो 3 इंच थी, तो 1 इंच मैंने ऐड किया है सिलाई का मार्जिन, 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर। शोल्डर मैंने लिया है 3 इंच और यहाँ पे देखिए 2.5 इंच बचा है, तो नीचे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे मैंने नेक को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है ऊपर की अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट का आर्म होल था, हमने शोल्डर तो बराबर रखे हैं, जो हमें सेंटर का गैप है वो हमारा कम हो गया है बैक में। तो अब हमने दे दी है अपने नेक में यहाँ पे राउंड शेप। कटिंग करने के बाद मैं आपको शोल्डर जॉइंट करके दिखाऊंगी कि फ्रंट और बैक का शोल्डर जो है वो मेरा बिल्कुल बराबर है। उसके बाद देंगे बैक आर्म होल में यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप, जो हमने डाउन किया 1/2 इंच उसको मिलाएंगे और उसके बाद कर देंगे हम जो हमारा माइनस किया हुआ पार्ट है ऊपर वाला उसको पूरे को करेंगे कट। और यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो 2 इंच छोटी हो गई है जैसे फ्रंट से हमने किया था। उसके बाद अब हम पूरे को इसको करेंगे कट। कट करने के बाद आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और भी आपको किस टाइप के ब्लाउज सीखने हैं उसका मुझे कमेंट कर दें। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे नए नए ब्लाउज़ की वीडियोस भी लेके आती रहूँगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रंट डीप और बैक पैक नेक ब्लाउज सीखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।